काफी बड़ा बंकर मैं देख पा रहा हूँ। नीचे पूरी बेसमेंट है अपार्टमेंट की। थोड़ा मैं चाको को कहूँगा आप आगे आइए, यहाँ से ये तस्वीरें पूरी दिखाई देंगी। ये देखिए पूरी की पूरी बंकर, और इस बेसमेंट में, अपार्टमेंट के बेसमेंट में अभी भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। अभी सुबह के यहाँ करीब मैं आपको यहाँ का लोकल समय बताता हूँ, 6:20 हुए हैं। और 6:20 पर ये अभी 3-4 घंटे पहले रात को स्ट्राइक किया गया है। कल हमने आपको दिखाया था कि दाहिद इलाके में कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन कर हमले किए जा रहे हैं। ये उसी बेसमेंट की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हमला किया गया और यहां पर हाशिम को मार गिराया गया। नसरुल्लाह जो कमांडर था, मुद्दत तक कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में, जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर जमीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में। हो सकता है थोड़ी देर में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी, और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी जबरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है, और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की, और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हों, तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुँची है, ना कोई हिजबुल्लाह के बाकी लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएँ, लेकिन मैं कान से आवाज़ सुन सकता हूँ कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर, जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी बैरूत के उसी इलाके से, जहाँ पर कुछ घंटे पहले इजराइल का स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आसपास की बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुँचा है, और ये तमाम बिल्डिंग्स को एक तरह से धराशायी कर दिया गया है। ये बंकर जो थोड़ी देर आपको हमने पहले दिखाया, आसपास की बिल्डिंग को देखिए कि किस तरह उनके
खिड़कियों के और उनके परखच्चे उड़ गए हैं। धुएं की लपटें अब भी पूरे बेसमेंट से निकल रही हैं। कहा यही जा रहा है कि हाशिम इस बेसमेंट के अंदर मौजूद था, अपने जो बाकी के कमांडर्स थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचा था यहाँ। उसे इजराइल ने ट्रैक किया और इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बेसमेंट के अंदर ही उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि उसे मार दिया गया है नहीं, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि हाशिम को मार गिराया गया है। हाशिम भाई था नसरुल्लाह का और हिजबुल्लाह की कमांड संभालने वाला था। ये उसी डिस्ट्रक्शन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है, उस जगह पर जहां पर हाशिम को इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए मारा है। अभी भी ड्रोन की आवाज लगातार आसमान में आ रही है और ये सारा डिस्ट्रक्शन उसी एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है। रोज रात को जिस तरह से हमले किए जाते हैं इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिद इलाके की, ये वही बिल्डिंग है जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बैरूत, लेबनान। हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर इजराइल ने एयर स्ट्राइक का सिलसिला तेज कर दिया। इस वक्त मैं दक्षिणी बैरूत के उस इलाके में हूं जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और ये एयर स्ट्राइक अभी अर्ली मॉर्निंग किया गया है। चंद मिनट पहले का ये एयर स्ट्राइक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह सपोर्टर्स के होने की खबर थी। उसके बाद इजराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए, इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। हाशिम पर हमला करने के बाद, हाशिम को बंकर के अंदर टारगेट बनाए जाने के बाद किस तरह से, ये देखिए आपको तस्वीरें और नज़दीक से दिखाते हैं किस तरह से टारगेट किया गया है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग पूरी तहस नहस कर दी गई है। एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह की, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी रुकिए, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका और हो सकता है। अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ये और इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। इजराइल का ये हमला था और दक्षिणी बेरूत के इलाके में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इसलिए हिजबुल्लाह के उन तमाम सपोर्टर्स के इलाके में इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ये कोई तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, आप ये हैरान होंगे कि ये कोई वो इलाका नहीं है जहां पर वॉर चल रही है, या दक्षिण लेबनान का वो बॉर्डर का इलाका है जहां पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये वो इलाका है जहां पर बेरूत यानी लेबनान की राजधानी है। और देखिए लेबनान की राजधानी के उन तमाम इलाकों में किस तरह ये मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, इन पर लगातार इजराइल के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए कैसे दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। और दोहरी रणनीति क्या होती है, बॉर्डर पर ग्राउंड रेड्स के जरिए कैसे हिजबुल्लाह से निपटना है, ये तय कर रहे हैं आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग। और दूसरी तरफ कैसे बेरूत यानी जहां से पूरी प्लानिंग होती है वहां पे रैप अप करना है। ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से चंद मिनट पहले ही जमींदोज कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को, इसको देखिए किस तरह से गिराया गया है। यहाँ पर जो सारी प्लानिंग होती है, जो सारे हिजबुल्लाह के कमांडर्स जहाँ जहाँ रहते हैं और उनकी दूसरी जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड लेयर को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, हिजबुल्लाह के कमर को कैसे तोड़ना है। इजराइल के ये एयर स्ट्राइक मुझे वही याद दिलाते हैं जब मैं इजराइल के गाजा युद्ध को, गाजा पट्टी के उस युद्ध को देखने गया था। उसी तरह की ये डिस्ट्रक्शन अब नजर आ रहा है बेरूत के आसपास के इन इलाकों में। देखिए अभी भी नीचे आवाजें आ रही हैं, ये सुन पाएंगे आप। ये वो आवाजें हैं जो आवाजें इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार इन बिल्डिंगों में सुनी जा रही है। पूरा इलाका खाली है, इवैक्यूएट कर लिया गया है। इसीलिए इस पूरे इलाके से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा डिस्ट्रक्शन देखिए आसपास का, ये पूरा डिस्ट्रक्शन आसपास का देखिए। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? कहा जा रहा है कि अभी वहां पर और बम गिरे हुए हैं, वो फट सकते हैं। यही बता रहे थे कि जमीन पर और बम है और इन बम में धमाके हो सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग के गिरने के बाद कैसे पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है। ये तस्वीर राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में लगातार देखने को मिल रही है। हाशिम पर हमले के बाद ये एक बार फिर इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है और अभी भी मैं ड्रोन सुन रहा हूं। ड्रोन की आवाज यहां लगातार आती रहती है। खास बात यह है कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनकी छत पर प्रेस लिखना पड़ता है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि ऐसा छत पर क्यों लिखा जाता है। वो कहता है कि यहाँ इतने ड्रोन घूमते हैं और गाड़ियों को जिस तरह से स्ट्राइक किया जाता है उस स्ट्राइक से बचने के लिए कि ये प्रेस की गाड़ियां, इसलिए यहाँ छत पर लिखा जाता है। यूएनओ की गाड़ियों को भी इसी तरह से लिखा जाता है।
लेकिन ये तस्वीर आपने देखी जो इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में तहस नहस कर दिया गया है। उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके अड्डों को, उनके कमांडर्स के ठिकानों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इसकी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बेरूत, लेबनान। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूं। इस वक्त दक्षिणी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहां पर इस चीज का हिसाब रखा जाता होगा। अब ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन खास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीजों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीजें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहां उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नजर आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती है। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बेरूत, लेबनान।